नेहरू की कुर्बानी देखी थी, हमने 18 साल के खुदीराम बोस का बलिदान देखा था, हमने भगत राजगुरु सुखदेव के फांसी के फंदे के चूमने के जज्बे को देखा था, तब जाकर के हमें द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। देश को उस मोड़ पे ले जाने का काम किया कि आज हम विश्व पटल से बड़े राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। हम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सलाम करते हैं कि टूटे हुए बिखरे हुए भारत को उन्होंने संभाला था। आज संपूर्ण राष्ट्र उनका जो है सो कृतज्ञ है। हम सलाम करते हैं उन लोगों का, सरदार पटेल का हम सलाम करते हैं। हम सलाम करते हैं महात्मा गांधी का, जिन्होंने कहा था कि देश का बंटवारा स्वीकार नहीं हो सकता। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब कहा क्या रखा है, मिट्टी का टुकड़ा है, बढ़ता है, बढ़ जाने दो, दो टुकड़े में बढ़ जाएंगे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। गांधी ने अपने लाठी के सहारे खड़े होते हुए कहा तुम अंग्रेज हो, तुम शासन करना जानते हो, तुम नहीं जानोगे हिंदुस्तान को। हजारों रास्ते ऐसे हैं जो मंदिरों से शुरू होकर मस्जिदों पे खत्म होते हैं, मस्जिदों से शुरू होकर मंदिरों पे खत्म होते हैं, क्या तुम रास्तों को बांट सकोगे। ऐसे महात्मा गांधी को हम सलाम करते हैं। आजादी के बाद भारत लगातार विकास पथ पर अग्रसर हुआ, राजनीति डगमगाई। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का आगाज किया। बिहार में श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, जयप्रकाश नारायण जो छात्र आंदोलन के प्रणेता बने, राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, भारत के पहले राष्ट्रपति बने। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका का बिहार कदरदान है। मधेपुरा की पावन धरती भी इससे अलग नहीं रही। कार्तिक सिंह जो लालपुर सिंहेश्वर के रहे स्वतंत्रता आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद के लाडले रहे। मधेपुरा की भूमि चुनाव यादव की ऋणी है। 1942 के आंदोलन में एसडीओ ऑफिस के पीछे सेक्रेटरिएट पे झंडा फहराते हुए उन्होंने अपनी बलिदान अपना देने का काम किया। बीएन मंडल इस कड़ी में आते हैं। हम जिस जमीन पर ये तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, रास बिहारी मंडल उस कड़ी के नाम है। तमाम लोगों को हम सलाम करते हैं। हम इस बात का वादा करते हैं, हम ये कहते हैं, जैसा लगता है कभी कभी देश के हालात को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भगत और गांधी जब अगर होंगे स्वर्ग में, जन्नत में, तो उनको भी कहीं ना कहीं दुख हो रहा होगा और वो कह रहे होंगे कि तुम्हें क्या बनाने भेजा था, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे, तुमसे तो अच्छे परिंदे थे जो कभी मंदिर तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। देश के हालात ऐसे हुए हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं हमें अपनी बेटियों पर गर्व है, हमें उन अपनी बच्चियों पे गर्व है जो हमें कहने का मौका देती है कि सूरज की रूह, चांद की नूर हैं बेटियां, गीता, कुरान और बाइबल हैं बेटियां। हम गर्व करते हैं कि हम विश्व के सबसे युवा राष्ट्र हैं। हम गर्व करते हैं कि विश्व आज हमारी तरफ विकास और शक्ति के रूप में नजर फैलाए खड़ा है कि भारत उसका नेतृत्व करेगा और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आबादी के मामले में नहीं, उम्मीद के मामले में भी विश्व के पहले राष्ट्र हैं। हम अपने पुरखों को इस बात के लिए निश्चिंत रहने के लिए हम कहते हैं कि आप निश्चिंत रहें, आपने जो हमें धरोहर सौंपी है हम उसे संभालेंगे। हम आपको ये कहते हैं कि हम मिट्टी पे घर बनाए हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हम जन्नत में रहते हैं। हमने मिट्टी पे घर बनाया है, लेकिन हमें खुशी है कि हम जन्नत में रहते हैं। हमें गर्व है कि हम भारत में रहते हैं। और अंत में ये कहते हुए कि मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, अपने पुरखों को यह कहते हुए कि मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा तेरा अपना हो नहीं सकता। अपने बच्चों से यह कहते हुए कि तू मेरी आवाज में आवाज मिला दे, फिर देख इस जहां में और क्या हो नहीं सकता। अंत में यह कहते हुए कि सिकवा न शिकायत न कोई गिला करते हैं, सब सलामत रहे अपने रब से यह दुआ करते हैं। और आपसे यह वादा करते हुए कि सिर्फ सैनिकों से देश सुरक्षित नहीं होता, किसान ईमानदारी से खेती करे तो देश बढ़ेगा, टीचर ईमानदारी से पढ़ाए तो देश बढ़ेगा, पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता करे तो देश बढ़ेगा, कूड़ा साफ करने वाला ईमानदारी से कूड़ा साफ करे तो देश बढ़ेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सब लोग प्रयास करेंगे तो देश बढ़ेगा। मेरी जिम्मेदारी जो मिली है कि बताओ शिक्षक और प्रिंसिपल मुझे समाज की सेवा करनी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर आने वाला दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। जब तक हम रहेंगे हमारा प्रयास होगा कि हमारा पास्ट हमारा फ्यूचर हर पास्ट से बेहतर हो। और अपने अभिभावकों को यह विश्वास दिलाते हुए कि सार्क में जो आपने बच्चों को दिया है, हम आपके घर के अच्छे बच्चे तैयार नहीं करेंगे, हम सार्क के अच्छे बच्चे ही तैयार नहीं करेंगे, हम बिहार के ही अच्छे बच्चे तैयार नहीं करेंगे, हम देश के ही अच्छे बच्चे तैयार नहीं करेंगे,
हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम अच्छा इंसान आपको तैयार करा के देंगे, अच्छे बच्चे, अच्छे नागरिक आपको निकलेंगे। आपको सार्क पे गर्व होगा। बतौर प्रिंसिपल अपने सार्क के डायरेक्टर के नेतृत्व में आपको यह आश्वासन देता हूं। तमाम शुभकामनाओं के साथ ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए सुखदायी हो, आजादी का जश्न मनाएं और ये प्रण ले देश को आगे बढ़ाना है। इंकलाब जिंदाबाद, अपने पुरखों की यादों को जिंदाबाद, इस मिट्टी को जिंदाबाद, और अपने रब से यह फरियाद करते हुए कि जितनी बार मुझे जन्म मिले, मुझे हिंदुस्तान की जन्मी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।